नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक आर स्टडी में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम कर रहे हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट है फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गति या फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि यह गति या फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत होती है। यह कथन जाना जाता है किरचॉफ का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। रोटर की गति, स्लिप गति, सिंक्रोनस गति, एसिंक्रोनस गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंजरी प्रेरण मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कम होता है। एक पिंजरी प्रेरण मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कम होता है क्योंकि इसका प्रारंभिक करंट कम, शक्ति गुणक कम होता है। प्रारंभिक करंट कम, प्रारंभिक शक्ति गुणक उच्च होता है। प्रारंभिक करंट उच्च, प्रारंभिक शक्ति गुणक उच्च होता है। प्रारंभिक करंट उच्च, प्रारंभिक शक्ति गुणक निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक करंट उच्च व प्रारंभिक शक्ति गुणांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग करंट कम या स्टार्टिंग पावर फैक्टर निम्न होता है। स्टार्टिंग करंट कम व स्टार्टिंग पावर फैक्टर उच्च होता है। स्टार्टिंग करंट उच्च व स्टार्टिंग पावर फैक्टर उच्च होता है। स्टार्टिंग करंट उच्च व स्टार्टिंग पावर फैक्टर निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग करंट कम व स्टार्टिंग पावर फैक्टर उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोटरों में को कम देखभाल की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित मोटरों में से कौन सी मोटर को कम देखभाल की आवश्यकता होती है? डीसी शंट मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, पिंजरी प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंजरी प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की सामान्य चाल 715 आरपीएम है। इसके घूर्णनमान चुंबकीय क्षेत्र में कितने पोल बनेंगे? तो इसको निकालने का जो सूत्र है वो है NS बराबर 120 F/P। तो अपन को पोलों की संख्या निकालनी है तो पोलों की संख्या इसकी आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल, एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल ज्ञात करने का सूत्र है वो है NS बराबर P इंटू F इंटू P/120। NS बराबर 120 F/P, NS बराबर 120 इंटू P/F, NS बराबर P इंटू F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, NS बराबर 120 F/P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भार पर एक 3 फेज प्रेरण मोटर चल रही है। शून्य भार पर एक 3 फेज प्रेरण मोटर चल रही है। यदि अचानक लाइन का एक फेज टूट जाए तो मोटर धीरे चलने लगेगी और रुक जाएगी क्योंकि घूर्णनमान चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है लगातार चलती रहेगी परंतु दूसरे फेजों में धारा का मान बढ़ जाएगा। सी है सिंगल फेजिंग के कारण तुरंत रुक जाएगी, पहले से अधिक चाल पर चलेगी क्योंकि पोलों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगातार चलती रहेगी परंतु दूसरे फेजों में धारा का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर स्टार्टर में
सुरक्षा युक्ति के रूप में 9 वोल्ट कॉइल का उपयोग किया जाता है। इस युक्ति का मुख्य कार्य है वोल्टेज कम होने या वोल्टेज फेल होने पर सप्लाई परिपथ को खोल देती है और वोल्टेज नॉर्मल होने पर स्वतः पुनः परिपथ को चालू कर देती है। अगला है वोल्टेज कम होने व फेल होने पर सप्लाई परिपथ को खोल देती है और इसे तब तक खुला रखती है जब तक पुनः हाथ से परिपथ को चालू न किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है मोटर वोल्टेज को सुरक्षित मान तक बनाए रखती है, सप्लाई परिपथ को खुला होने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज कम होने व फेल होने पर सप्लाई परिपथ को खोल देती है और इसे तब तक खुला रखती है जब तक पुनः हाथ से परिपथ को चालू न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबकीय कॉन्टैक्टर द्वारा परिचालित होता है थोक, कॉइल, स्विचिंग कॉन्टैक्ट या आर्मेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉइल। राइट आंसर हो जाएगा कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटर परिपथ में जहां फ्यूज व थर्मल कटआउट दोनों लगे हों वहां फ्यूज लगातार मोटर को सुरक्षा देते हैं परंतु उच्च भार पर नहीं। थर्मल कटआउट व फ्यूज की दक्षता समान होती है, यहाँ लगातार ओवरलोडिंग पर फ्यूज ऑपरेट हो जाते हैं। अगला ऑप्शन नंबर सी है मोटर के लगातार ओवरलोड होने पर थर्मल कटआउट प्रयोग किए जाते हैं। लघु परिपथ होने पर थर्मल कटआउट मोटर को सुरक्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटर के लगातार ओवरलोड होने पर थर्मल कट आउट प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक 3 फेज मोटर की सप्लाई 3 फेज में से एक फेज का फ्यूज उड़ जाए तो यह घटना सिंगल फेजिंग कहलाती है। इसका परिणाम अंत में होता है भार उठाने में सक्षम नहीं, मोटर जल जाती है, मोटर की गति 3 गुना बढ़ जाती है, मोटर दक्षता से कार्य नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मोटर 3 एचपी से अधिक क्षमता की हो तो यह सलाह दी जाती है कि मोटर को ड्यूअल स्टार्टर से स्टार्ट न किया जाए क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। मोटर प्रारंभ में पूर्ण भार करंट का 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। मोटर अधिक चाल प्राप्त कर लेती है। मोटर उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर जो है प्रारंभ में पूर्ण भार करंट का 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर का स्टार्टर ऑन करने पर चुंबकीय कॉन्टैक्टर बहुत आवाज करने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण है उच्च वोल्टेज, आर्मेचर संपर्क के बीच धूल व उच्च वोल्टेज, कम वोल्टेज व सिंगल फेजिंग, निम्न वोल्टेज व आर्मेचर संपर्कों के बीच धूल का जमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वोल्टेज व आर्मेचर संपर्कों के बीच धूल का जमना। ऑप्शन नंबर डी। ये डी डबल टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे क्षमता की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीओएल स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंजरी प्रेरण मोटर के 2 मुख्य भाग होते हैं रोटर व स्टेटर, स्टेटर व फील्ड, रोटर व आर्मेचर, स्प्रिंग रिंग व ब्रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर व स्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय ओवरलोड रिले की अपेक्षा थर्मल ओवरलोड रिले होती है। चुंबकीय ओवरलोड रिले की अपेक्षा
थर्मल ओवरलोड रिले होती है। शीर्ष प्रचालित होने वाली मंद प्रचालित रिले आकार में बड़ी ऊष्मारोधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद प्रचालित रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर के अंदर सहायक कंडक्टर मुख्य कंडक्टर की अपेक्षा वहन करते हैं कम वोल्टेज, उच्च भार, कम करंट, अतिरिक्त शक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 वोल्ट कॉइल के साथ ऑन ऑफ स्विच का प्रबंध कहलाता है हस्तचालित स्टार्टर, चुंबकीय स्टार्टर, रिवर्सिंग स्टार्टर, संयुक्त स्टार्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुर्जों में कौन सा पुर्जा कंपन, चेटरिंग, शोर व घर्षण और ऊष्मा को चुंबकीय स्टार्टर के आर्मेचर में कम करता है? विद्युत चुंबक, शेडिंग कॉइल, परिपथ धारक इंटरलॉक, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेडिंग कॉइल। राइट आंसर होगा शेडिंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुंबकीय स्टार्टर ऑफ अवस्था में होता है और आर्मेचर कोर से काफ़ी दूर होता है तो कुंडली की प्रतिबाधा का मान होगा निम्न, उच्च, शून्य, सामान्य ज्ञान से आधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर की कुंडली के पार्श्व में विभवांतर सामान्य से अधिक हो जाए तो कुंडली होगी। यदि कंडक्टर की कुंडली के पार्श्व में विभवांतर सामान्य से अधिक हो जाए तो कुंडली है वो होगी अधिक धारा लेगी, बहुत गर्म होगी, अधिक चुंबकीय बल उत्पन्न करेगी, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज DOL चुंबकीय स्टार्टर में न्यूनतम आवश्यकता होती है 3 NO, 2 NC और 2 NO, 3 NO और 2 NC, 4 NO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक DOL स्टार्टर में ऑन पुश बटन में न्यूनतम संपर्क होना चाहिए। एक DOL स्टार्टर में ऑन पुश बटन में न्यूनतम संपर्क होना चाहिए 2 NC और 1 NO, 1 NC और 1 NO, 1 NO और 1 NC, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय स्टार्टर के ऑफ पुश बटन में न्यूनतम संपर्क होना चाहिए 1 NC, 1 NC और 1 NO, 2 NO, 1 NO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 NC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवर जोड़ रिले का प्रावधान रखा जाता है ताकि इससे बचा जा सके लघु परिपथ, खुला परिपथ, लीकेज धारा, अधिक धारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC 9 वोल्ट कॉइल के आर्मेचर से लगातार चेटरिंग की आवाज़ आना दर्शाता है कि शेडिंग रिंग में लघु पतन है, शेडिंग रिंग टूट गया है, कॉइल में खुला परिपथ है, कुंडली में लघु पतन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेडिंग रिंग टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज मोटर को DOL स्टार्टर से स्टार्ट किया गया, इस मोटर में लघु पतन से सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए ओवरलोड रिले, 9 वोल्ट कॉइल, बैकअप फ्यूज, अर्धचालक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप फ्यूज।